नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को नव दुर्गा की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे मां के पहले स्वरूप की और नवरात्रि के पहले दिन की। बात करेंगे मां शैलपुत्री की, उनके पूजा विधान की, उनके सिस्टम की। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गुड लक की। देवी को महिलाओं को ही सिंदूर चढ़ाना चाहिए। पुरुष देवी को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगे। पुरुष को अगर सिंदूर अर्पित करना है तो उसकी जगह पर जहां सिंदूर अर्पित करने की बात कही गई है वहां पर केवल लाल फूल अर्पित करेंगे। गुड़हल का हो तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सुंदर होगा। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि के प्रथम दिन का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है, जिसमें चैत्र और आश्विन की नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। चैत्र की नवरात्रि होती है मार्च अप्रैल में और आश्विन की होती है तकरीबन अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो चैत्र और आश्विन की नवरात्रि का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आश्विन की नवरात्रि में, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, इसमें प्रकृति से विशेष तरह की शक्ति निकलती है और इस शक्ति को ग्रहण करने के लिए इन दिनों में शक्ति पूजा की जाती है, शक्ति की उपासना की जाती है। इसमें माँ की 9 शक्तियों की पूजा अलग अलग दिन की जाती है और हर दिन माँ की एक स्वरूप से, माँ के एक रूप से एक विशेष तरह की शक्ति, एक खास तरह की ताकत आपको प्राप्त होती है। पहले दिन माँ के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है और इस दिन से लोग 9 दिन का या बहुत सारे लोग 2 दिन का उपवास भी रखते हैं। नवरात्रि का पहला दिन आप जानते हो या ना जानते हो, लेकिन जब आप नवरात्रि के पहले दिन देवी की पूजा करते हैं तो दरअसल इस पूजा से सूर्य प्रबल होता है, सूर्य मजबूत होता है। तो नवरात्रि के पहले दिन आप सूर्य को मजबूत कर सकते हैं और सूर्य संबंधी तमाम समस्याओं का निवारण भी कर सकते हैं। इस बार नवरात्रि 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक रहने वाली है, यानी कुल 10 दिन की नवरात्रि रहेगी। प्रतिपदा तिथि की वृद्धि होगी इस बार, इसीलिए माँ के पहले स्वरूप की उपासना 2 दिन की जाएगी। 2 दिन माँ के पहले स्वरूप की पूजा होगी। माँ का पहला स्वरूप क्या है, उसकी महिमा, उसकी विशेषता क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, नई नौकरी के योग बनते हैं। शिक्षा में सुधार की संभावना दिख रही है। जीवन साथी का सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 75%। वृष राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। धन लाभ के योग बनते हैं। काम की अधिकता भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 79%। मिथुन राशि, सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी। मनोरंजक कार्यक्रम का योग बना रहेगा। वाद विवाद से लेकिन आपको बचाव करना है। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 61%। अब जानते हैं माता के पहले स्वरूप के बारे में, माता के शैलपुत्री स्वरूप के बारे में और इनकी महिमा के बारे में। क्या है इनकी महिमा? पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने की वजह से इनका नाम पड़ गया शैलपुत्री। शैल माने पर्वत या पत्थर और पुत्री माने पुत्री। तो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ गया शैलपुत्री। पूर्व जन्म में इनका नाम सती था और ये भगवान शिव की पत्नी थी। सती के पिता ने, दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया, एक यज्ञ किया और यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रित नहीं किया। इसी कारण सती ने अपने आप को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया था। चूंकि मृत्यु के समय उनके मन में सिर्फ शिव की ही भावना थी, शिव की ही कामना थी, इसीलिए अगले जन्म में यही सती शैलपुत्री बनी और भगवान शिव के साथ इन्होंने विवाह किया। तो शैलपुत्री माता पूर्व जन्म से ही भगवान शिव से संबंधित हैं और पूर्व जन्म में शिव जी की कामना करने की वजह से इस जन्म में भगवान शिव की पत्नी बनने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। कैसे करेंगे मां शैलपुत्री की पूजा, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल।
कर्क राशि, काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है। इस समय क्रोध न करें, धन खर्च पर ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग चॉकलेट होगा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिख रहा है। अचानक धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। मान सम्मान भी आपको मिल रहा है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 73%। कन्या राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। धन लाभ के योग बनेंगे। उपहार और सम्मान का लाभ भी आपको अवश्य मिलेगा। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 85%। बात करेंगे नवरात्रि के पहले दिन के पूजा विधान के बारे में, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आपके सवाल की। हमें सवाल लिखा है माधवी ने, महाराष्ट्र मुंबई से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 11 मई 1984। जन्म का समय है सुबह 6:17। जन्म का स्थान है मुंबई। ये लिख रही हैं कि करियर को त्याग कर फिलहाल व्यवसाय में जाना चाहती हैं, नौकरी छोड़कर बिजनेस करना चाहती हैं। क्या व्यवसाय करना इनके लिए बेहतर होगा या नहीं होगा, इस बारे में जानना चाहती हैं। कुंडली में जो ग्रह लीड कर रहा है अभी, उसका नाम शनि है। शनि काफी मजबूत है और आने वाले वक्त में भी शनि मजबूत होगा। तो अभी नौकरी करना ही हर लिहाज से सुटेबल है। अभी आपको व्यवसाय करने की सलाह नहीं दी जा सकती। 2019 तक कम से कम आप नौकरी करें। नौकरी की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। इसी नौकरी में आपको सफलता की प्राप्ति होती रहेगी। जहां तक व्यवसाय का प्रश्न है, 2019 के अप्रैल के बाद आप व्यवसाय के बारे में विचार कर सकती हैं। तब तक नौकरी करना ही हर लिहाज से सुटेबल होगा। अब आपकी नौकरी ठीक चले, आपको आर्थिक मुश्किलें परेशान न करें, इसके लिए एक पन्ना नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करने से आपको लाभ होगा। और मैं फिर बता दूं, निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा, वरना मुश्किल में आ सकती है। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन का पूजा विधान क्या है। इस दिन से 9 दिनों का उपवास भी रख सकते हैं और 2 दिन का उपवास भी रख सकते हैं। जो लोग 9 दिन का उपवास रखेंगे वो दशमी को पारायण करेंगे, और जो लोग पहली और अष्टमी को उपवास रखते हैं वो नवमी को पारायण करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना करिए, अखंड ज्योति जलाइए, कलश की वेदी पर मिट्टी में जौ बोइए और उसको फलने फूलने दीजिए। अब जो लोग कलश की स्थापना करेंगे, दीपक जलाएंगे, ऐसे लोग सुबह और शाम दोनों समय पूजा, आराधना और आरती करेंगे नियमित रूप से। और पूरे 10 दिन अपने खान पान में, अपने आचरण में सात्विकता बनाए रखेंगे। जौ का जल और फल का सेवन करेंगे, उससे उनको लाभ होगा, शरीर भी शुद्ध होगा, मन भी शुद्ध होगा। लेकिन याद रखिए, देवी को आक, मदार, दूब और तुलसी बिल्कुल भी अर्पित नहीं करेंगे। उनकी पूजा में इन चीजों का इस्तेमाल नहीं होता है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। धन का लेन देन ना करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 65%। वृश्चिक राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कारोबार में फायदा हो रहा है। नई संपत्ति खरीद सकते हैं। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 78%। धनु राशि, किसी परिजन के लिए चिंता दिखाई दे रही है। पद प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ दिख रहा है। मुकदमों में सफलता के संकेत भी बने हुए हैं। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 81%। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के प्रथम दिन किस ग्रह का मंत्र जप करें, किस ग्रह की पूजा करें तो लाभ ज्यादा होगा। जैसा आपको पहले बताया कि नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा करने से सूर्य प्रबल होता है, सूर्य मजबूत होता है। तो नवरात्रि के प्रथम दिन सूर्य का मंत्र जप करें, वो आपके लिए लाभकारी होगा। मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। इसका जप करने से सूर्य लगातार मजबूत होता चला जाएगा, सूर्य आपका प्रखर हो जाएगा। अब ये जान लेते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन
देवी को कौन सा प्रसाद अर्पित करें, इसके लाभ क्या हैं? पहले दिन देवी को गाय के शुद्ध घी का भोग लगाना चाहिए और इस भोग को ग्रहण करना चाहिए। इसको ग्रहण करने से, इस भोग को लगाने से उत्तम स्वास्थ्य का वरदान आसानी से प्राप्त होता है और व्यक्ति को अपार मान सम्मान भी मिलता है। तो गाय के शुद्ध घी का भोग नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री को अवश्य लगाना चाहिए। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, वाद विवाद से बचाव करें। आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। भाग्य आपका लगातार मजबूत होता चला जाएगा। शुभ रंग मरून होगा और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, काम का दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आराम का ख्याल बनाए रखें और धन खर्च पर ध्यान दें। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 58%। मीन राशि, मित्रों के साथ रिश्तों पर बहुत ध्यान दें। अगर कहीं पर काम रुका है, फंसा हुआ है तो काम आपका बन जाएगा, लेकिन इस समय नौकरी में परिवर्तन न करें। शुभ रंग बैगनी होगा और भाग्य होगा 73%। अब ये जान लेते हैं कि इस बार नवरात्रि में कलश स्थापना का मुहूर्त क्या होगा। देखिए, कलश की स्थापना आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को की जाती है। इस बार वैसे तो प्रतिपदा तिथि 2 दिन रहेगी, लेकिन जो कलश की स्थापना होगी वो 1 अक्टूबर को ही की जाएगी। कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा सवेरे के 9:20 से दोपहर के 11:37 तक। स्थिर लग्न में कलश की स्थापना की जाती है। और याद रखिए, राहु काल का कोई भी असर कलश की स्थापना पर नहीं पड़ता। देवी देवताओं की पूजा उपासना में राहु काल का विचार न करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो फिर से समझ लें, कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 1 अक्टूबर को प्रातःकाल 9:20 से तकरीबन 11:37 तक। तो आज हमने बात की नवरात्रि के प्रथम दिन के पूजा विधान की और ये जाना कि देवी के पहले स्वरूप की महिमा क्या है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप नवरात्रि में कोई खास मनोकामना पूरी करना चाहते हो तो क्या करेंगे? 27 लौंग ले लीजिए। 27 लौंग ले लें। हर लौंग पूरी होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इसे लाल धागे में बांधकर माला बना लें और इसे देवी के चरणों में अर्पित कर दें। अगर आप महिला हैं तो देवी के गले में पहना दें। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। जब आप ऐसा करेंगे या जब आप ऐसा करेंगी तो नवरात्रि में की गए इस छोटे से प्रयोग से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे देवी के एक अनूठे विषय के साथ और आपकी समस्या के समाधान के साथ। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।